अधूरा वादा, द अनफिनिश्ड प्रॉमिस। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रामू काका। रामू काका गांव के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। हर शाम जब 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो काका अपनी दुकान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते और बड़ी उम्मीद से डिब्बों की तरफ देखते। लोग चाय पीते और आपस में बातें करते। देखो, काका फिर आ गए। 20 साल हो गए पर इनकी उम्मीद नहीं टूटी। दरअसल 20 साल पहले काका का बेटा जो शहर पढ़ाई करने गया था इसी ट्रेन से वापस आने वाला था, पर उस दिन एक बड़ा हादसा हुआ और ट्रेन कभी नहीं पहुंची। तब से काका हर शाम वहीं खड़े मिलते। काका सिर्फ स्टेशन ही नहीं जाते थे बल्कि उन्होंने अपने बेटे की हर चीज को आज भी वैसे ही सजा कर रखा था जैसे वो कल ही आने वाला हो। काका की छोटी सी झोपड़ी के कोने में एक पुराना संदूक था। उस संदूक में उनके बेटे की स्कूल की किताबें, एक फटी हुई कमीज और वो आखिरी खत रखा था जिसकी स्याही अब धुंधली पड़ चुकी थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में काका उस खत को टटोलते। उन्हें पढ़ना नहीं आता था पर उन्हें पता था कि किस लाइन पर उनके बेटे का नाम लिखा है। वो अक्सर उस खाली पटरी की तरफ देखकर बड़बड़ाते, किताबें तो पुरानी हो गई हैं लाला, पर तेरी कमीज की खुशबू आज भी वैसी ही है। ये इंतजार सिर्फ एक पिता का नहीं था बल्कि उस टूटी हुई उम्मीद का था जो काका को हर सुबह जगाए रखती थी। नया बच्चे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था आर्यन। आर्यन एक शहर का फोटोग्राफर था और गांव की यादें समेटने आया था। उसने काका को रोज प्लेटफॉर्म पर खड़े देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने काका से पूछा, काका आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं? अब तो वो ट्रेन का समय भी बदल गया और पटरी भी नई हो गई। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा वो आने वाला है। उसने आखिरी खत में लिखा था कि बाबू मैं 5 बजे वाली ट्रेन से आऊंगा और तुम्हारे लिए शहर से एक रेडियो लाऊंगा ताकि तुम दुकान पर अकेले बोर ना हो। बस वही रेडियो लेने खड़ा होता हूँ। आर्यन को बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसे पता था कि उस हादसे में कोई नहीं बचा। आर्यन ने तय किया कि वो काका के इस दर्द को कम करेगा। वो शहर गया और एक पुराना रेडियो ढूंढ कर लाया। उसने सोचा कि वो काका को कहेगा कि यह उनके बेटे ने भेजा है। अगली शाम जब 5 बजे की ट्रेन आई, आर्यन दौड़ता हुआ काका के पास गया और बोला, काका काका देखिए आपका बेटा तो नहीं आ पाया पर उसने एक आदमी के हाथ ये रेडियो आपके लिए भिजवाया है। उसने कहा कि वो अभी शहर में बहुत बड़ा काम कर रहा है इसलिए आने में देर होगी। काका के हाथ कांपने लगे। उन्होंने रेडियो पकड़ा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने वो रेडियो काका को दिया तो सिर्फ काका की जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे गांव का नजरिया बदल गया। वो लोग जो कल तक काका का मजाक उड़ाते थे आज उनकी दुकान पर आकर घंटों बैठते। रेडियो पर बजते पुराने गाने और काका के चेहरे की वो राहत देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के सरपंच ने एक दिन काका से पूछा, काका हमें लगा था आप हार मान लेंगे पर आपने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। काका बस इतना बोले, साहब ये दुनिया उम्मीद पर टिकी है। अगर मैं स्टेशन जाना छोड़ देता तो शायद मेरा दिल धड़कना छोड़ देता। ये रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, मेरे बेटे की आवाज है जो अब हर शाम मेरे साथ चाय पिएगी। अब स्टेशन का वो प्लेटफॉर्म वीरान नहीं लगता था क्योंकि वहाँ काका की उम्मीद की खुशबू बस चुकी थी। पूरे गांव में शोर मच गया कि काका का बेटा जिंदा है। लेकिन उसी रात आर्यन को काका के घर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर गया। काका रेडियो सीने से लगाकर बैठे थे। काका ने आर्यन को देखा और बोले, बेटा मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा उस हादसे में चला गया था, ये बात मैं 20 साल पहले ही जान गया था। आर्यन हैरान रह गया, तो फिर आप रोज स्टेशन क्यों जाते थे? काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा गांव वाले मुझे पागल समझते थे पर असल में मैं उन लोगों के लिए जाता था जो उस स्टेशन पर अकेले उतरते थे। मैं चाहता था कि जब कोई मुसाफिर उतरे तो उसे कोई अपना सा चेहरा दिखे ताकि उसे ये न लगे कि वो किसी अनजान जगह आया है। रही बात इस रेडियो की, तो आज मेरा इंतजार पूरा हुआ क्योंकि मुझे मेरा बेटा तो नहीं मिला पर तुम्हारे जैसा एक नेक दिल इंसान मिल गया। अंत 5:30-6 बजे। अगले दिन रामू काका शांत मन से अपनी दुकान पर बैठे थे और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। अब वो स्टेशन नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि प्यार और इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता।